दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक स्कूल के कैंटीन में बर्गर, पिज्जा सहित इन चीजों पर लगेगा बैन। जी हां, लागू होंगे सरकार के नए नियम। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार का एक और बड़ा प्रहार, अब पबजी सहित 118 ऐप को किया बैन। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर, सुशांत सिंह ने नहीं की आत्महत्या, सुशांत के परिवार के वकील का दावा, कत्ल होने का है शक। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आम आदमी को मिली बड़ी राहत, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, ट्रेवल करने से पहले जान लीजिए इस देश में भारतीयों की एंट्री पर लगाया गया बैन। जी हां दोस्तों, जानेंगे आखिर क्यों इस देश ने भारतीयों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कंटेनमेंट जोन के छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, सरकार ने जारी की नई एसओपी, यानी कि सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जानेंगे क्या करना है और अब क्या नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, आयकर विभाग ने शुरू की बैंकों के लिए ग्राहकों की आयकर रिटर्न देखने की सुविधा, काले धन पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, स्कूल के कैंटीन में बर्गर, पिज्जा सहित नहीं मिलेगी ये चीजें, जल्द लागू होंगी सरकार के नए नियम। जी दोस्तों, अगले सत्र से देश भर के किसी भी स्कूल में जंक फूड नहीं मिलेगा। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल फूड को लेकर फूड रेगुलेटर FSSAI रेगुलेशन तैयार कर चुका है। इसे अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सही खाने पीने की आदत डाली जाए। स्वस्थ और संतुलित आहार से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक, यानी कि स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार विनियम 2020 पर एक महत्वपूर्ण नियम को अंतिम रूप दे दिया है। बता दें कि स्कूल कैंपस के 50 मीटर तक एडवर्टीजमेंट नहीं लगेंगे। हर स्कूल कैंटीन को लाइसेंस देना अनिवार्य होगा और राज्यों में इन एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए कहा जाएगा जो स्कूल के खान पान पर नजर रखेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार का एक और बड़ा प्रहार, अब पबजी सहित 118 ऐप को किया जाएगा बैन। जी दोस्तों, भारत सरकार ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 को लागू करते हुए भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, भारत की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित में पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इसमें पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग सहित कई लोकप्रिय गेम और एप्लीकेशन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 118 प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में से एक है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक रूप से सूचना के अधिगम के अवरोधन के लिए नियम 2009 के तहत लागू किया है। उस सूचनाओं के गैर कानूनी तरीके से प्रसार का खतरा मानते हुए 118 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, सुशांत सिंह ने नहीं की आत्महत्या, सुशांत के परिवार के वकील का दावा, कत्ल होने का है शक। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, परिवार को गंभीर शक है कि शायद आत्महत्या नहीं है। हमारी FIR आत्महत्या के लिए उकसाने की थी, लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा अपराध है, शायद हत्या का। हमारी FIR आत्महत्या के लिए उकसाने की थी, लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है, उससे गंभीर अपराध है, शायद हत्या का है। वही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ ही CBI ने सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियाना की मौत की जांच भी CBI ने शुरू कर दी है। 8 जून को दिशा की मौत हुई थी। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के राज दिशा सालियाना की मौत से जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 2 साल तक बढ़ सकती है लोन की EMI, जानिए आपको होगा फायदा या नुकसान। जी दोस्तों, मार्च महीने में कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को
लोन की किस्तों की भुगतान के लिए 6 महीने की छूट दी गई थी। इसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की दिशा में निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि ऋण स्थगन 2 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टरों को दिया जाएगा। अगर आपने 3 महीने किस्त न चुकाने का विकल्प चुना था तो आपके लोन की अवधि 3 महीने बढ़ जाएगी और इन तीनों महीनों के दौरान लगने वाला ब्याज भी आपसे वसूला जाएगा। आगे की ईएमआई के साथ ये ब्याज जोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी को मिली राहत, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों में सरकारी तेल कंपनियों ने आज दूसरे दिन भी कोई बदलाव नहीं किया। इंडियन ऑयल यानी LOC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे हैं। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमतें 1.6 रुपए प्रति लीटर और 3 महीने में लगभग 11 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम की बात करें तो आज भी 82.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 73.56 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। अगर देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 82.08 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल के दाम 88.73 रुपए और डीजल 80.11 रुपए प्रति लीटर है। साथ ही कोलकाता में पेट्रोल 83.57 रुपए और डीजल 77.06 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 85.04 रुपए और डीजल के दाम 78.86 रुपए प्रति लीटर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत के हाथ लगी बड़ी सफलता, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान की छलांग लगाकर पहली बार टॉप 50 में पहुंचा। जी दोस्तों, महामारी के बीच एक बड़ी प्रगति की चिन्हित करते हुए भारत इस साल की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2020 में 4 स्थानों के सुधार के साथ 48वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कार्नेल विश्वविद्यालय और INCED बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया है। इसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने नवाचार रैंकिंग का नेतृत्व किया है, यानी यह देश नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान पर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ट्रेवल करने से पहले जान लीजिए, इस देश ने भारतीयों की एंट्री पर लगाया बैन। जी दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं महामारी की मार झेल रही भारतीयों के लिए आज एक मलेशिया से बुरी खबर आ रही है। दरअसल यहाँ की सरकार ने देश में भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध इंडोनेशिया और फिलीपींस के नागरिकों पर भी लागू होगा। बता दें कि मलेशियाई सरकार ने इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित लंबी अवधि वाले पास धारक छात्र और प्रवासी नागरिक होने वाले हैं। साथ ही स्थायी निवासी भी सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे। यह प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8.66 लाख की मौत, 24 घंटों में 6283 लोगों की गई जान। जन दोस्तों, दुनिया के 200 देशों में फैल चुका कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ देशों में अब भी जारी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,85,000 नए मामले सामने आए हैं और 6,283 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में अब तक 2,61,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,66,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 1,84,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं पूरी दुनिया में 68,72,000 एक्टिव केस है, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं हमारे भारत देश की बात करें तो कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 38 लाख के पार हो गया। एक दिन में भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर 83,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आयकर विभाग ने शुरू की बैंकों के लिए ग्राहकों की आयकर रिटर्न देखने की सुविधा, काले धन पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। जी दोस्तों, आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने अनुचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने किसी ग्राहक की ओर से दाखिल की गई आयकर रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है। बता दें कि बैंक संबंधित ग्राहक की स्थायी खाता संख्या यानी पैन के मुताबिक उसकी दाखिल रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगी। आयकर विभाग का कहना है कि आंकड़ों से पता चला है कि भारी मात्रा में नकदी निकालने वाले व्यक्तियों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है। बता दें, इस सुविधा से रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकेगी। जो रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं उनकी नकदी निकासी पर नजर रखने के साथ ही काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैकर ने बिटकॉइन की मांग।
जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। बता दें कि प्रधानमंत्री की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है उसके 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कंटेनमेंट जोन के छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, सरकार ने जारी की नई एसओपी। जी दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण के बीच प्रवेश परीक्षा और वार्षिक परीक्षा करवाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के छात्रों और कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र जाने की इजाजत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नई एसओपी के तहत केवल बिना लक्षणों वाले छात्रों को अनुमति मिलेगी। वहीं छात्रों शिक्षकों को कोरोना मुक्त होने का स्वयं सत्यापित परिणाम पत्र देना होगा। परीक्षा केंद्र में जांच के दौरान बिना लक्षण वाला कोई छात्र कोरोना संक्रमित मिलता है तो उससे आइसोलेशन रूम में परीक्षा देनी होगी। वहीं कोरोना पॉजिटिव छात्र की तबीयत ठीक होने पर नई तिथि पर उसकी परीक्षा होगी। साथ ही गर्भवती महिला और बीमार शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जेईई, नीट, सीबीएसई कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा समेत 10 से ज्यादा प्रवेश परीक्षाओं के मद्देनजर नई एसओपी जारी की है। सभी संस्थानों विश्वविद्यालयों को नई एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।